सोनपुर के जंगल में टुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ इधर उधर भटक रही थी। गोलू, चिंकी, बेटा मैं कालू भैया के पास जाकर आती हूँ, तब तक आप यहीं रुककर मेरा इंतजार करें। ठीक है मम्मा, आप जाओ, हम यहीं रुककर आपके आने का इंतजार करते हैं। लेकिन मम्मा आप जल्दी आ जाना, हमें बहुत भूख लगी है। टुनी चिड़िया कालू कौवे के घर पर जाती है। कालू भैया दरवाजा खोलो। कालू कौवा घर पर नहीं था। कालू कौवे की पत्नी चमेली को भी दरवाजा खोलती है। अरे अरे टुनी, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? चमेली बहन, धम्मू जी के मरने के बाद हम पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हमारा घर बहुत कमजोर हो गया था। कल रात तेज हवा में हमारा घर टूट गया। चमेली बहन, अगर कालू भैया हमारी कुछ पैसों की मदद कर देंगे तो इस सर्दी के मौसम में मेरे बच्चों को आशियाना मिल जाएगा। टुनी चिड़िया, पहले ही कालू तुम्हारी पैसों की बहुत मदद कर चुका है, अब हमारे खर्चे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चुपचाप यहाँ से चली जाओ टुनी चिड़िया। चमेली बहन, पैसे ना दीजिए, लेकिन मुझे कुछ अनाज दे दीजिए। मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। टुनी चिड़िया, आज तो मैं तुम्हें अनाज के कुछ दाने दे रही हूँ, लेकिन कल फिर मत आ जाना मेरे घर मांगने के लिए। कल मेरे घर से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चमेली को भी कुछ अनाज के दाने टुनी चिड़िया को दे देती है। टुनी चिड़िया अनाज के दाने लेकर अपने बच्चों के पास आ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये लो कुछ अनाज के दाने खा लो। टुनी चिड़िया के बच्चे अनाज के दाने खा लेते हैं। रात हो जाती है। 2 दिनों से भूखी टुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर सर्दी की रात में आशियाना तलाश कर रही थी। टुनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मम्मा, हमें बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लगता है हम इस ठंड में मर ही जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास आओ, मैं आप दोनों को अपने पंखों से ढक लेती हूँ, इससे आप दोनों को ठंड नहीं लगेगी। टुनी चिड़िया गोलू तथा चिंकी को अपने पंखों से ढक लेती है। फिर वो तीनों मम्मा बेटा पेड़ के नीचे सो जाते हैं। टुनी चिड़िया के दोनों बच्चे सोकर सुबह उठ जाते हैं, लेकिन टुनी चिड़िया नहीं उठती। मम्मा उठ जाओ मम्मा, सुबह हो गई। बच्चे टुनी चिड़िया को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टुनी चिड़िया नहीं उठती। चिंकी, हमने मम्मा को उठाने की बहुत कोशिश की, मम्मा क्यों नहीं उठ रही? टुनी चिड़िया के न उठने पर बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। बच्चे रो रहे थे, तभी वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है। अरे बच्चों, आप दोनों क्यों रो रहे हो? अंकल, हमारी मम्मा रात से सो रही है। हमने मम्मा को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी मम्मा नहीं उठ रही। बंटी कबूतर टुनी चिड़िया को पंख लगाकर देखता है। टुनी चिड़िया ठंड तथा भूख के कारण मर चुकी थी। अंकल, हमारी मम्मा को क्या हुआ? हमारी मम्मा क्यों नहीं उठ रही अंकल? बच्चों, तुम्हारी मम्मा अब कभी नहीं उठेगी, तुम्हारी मम्मा अब मर चुकी है। टुनी के बच्चे बंटी कबूतर की बात को सुनकर सहम जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी माँ के बिना रहने की कल्पना भी नहीं की थी। बंटी कबूतर बच्चों को रोता भी लगता छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बंटी कबूतर के जाते ही कालू कौवा वहाँ आ जाता है। बच्चों, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? और टुनी बहन को क्या हुआ? कालू अंकल, कबूतर अंकल कह रहे थे अब हमारी मम्मा कभी नहीं उठेगी, हमारी मम्मा मर चुकी है। बच्चों की बात सुनकर कालू कौवा बच्चों को गले से लगा लेता है। गोलू, चिंकी, बेटा आज से आप दोनों मेरे साथ रहेंगे, आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चले। टुनी के बच्चों ने अब तक उड़ना नहीं सीखा था, इसलिए कालू कौवा बच्चों को पीठ पर बैठाकर अपने घर ले जाता है। अरे कालू जी, उस टुनी चिड़िया के बच्चों को उठाकर हमारे घर क्यों ले आए? चमेली, कल रात ठंड और भूख की वजह से टुनी बहन की मौत हो गई और उसके बच्चे अनाथ हो गए। इन बच्चों को तो ठीक से उड़ना भी नहीं आता। आज से टुनी चिड़िया के बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं कालू जी, मैं इन बच्चों को हमारे साथ नहीं रखूंगी। ये मनहूस बच्चे हमारे घर का सारा राशन पानी खत्म कर देंगे। कल को जब हमारे बच्चे होंगे तो हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा। कालू कौवा चमेली कौवे की बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है। चमेली, ये बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे। अगर तुम्हें इन बच्चों का हमारे साथ रहना पसंद नहीं है तो तुम इस घर से निकल जाओ। कालू कौवे की बातें सुनकर चमेली कौवी चुप हो जाती है। कालू कौवा दोनों बच्चों को खाने के लिए कुछ दाने दे देता है। बच्चे दाना खा लेते हैं। दाना खिलाकर कालू कौवा दोनों बच्चों को सुला देता है। अगले दिन, चमेली, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों बच्चों का ध्यान रखना और बच्चों को समय पर खाना खिला देना। कालू जी, आप काम पर जाइए और बच्चों की चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगी। कालू कौवा काम पर चला जाता है।
चमेली कौवी कालू कौवे की जाते ही दोनों बच्चों को पीटना शुरू कर देती है। आंटी, आंटी, आप हमें क्यों पीट रही हो? आपने हमें खाना भी नहीं दिया, हमें मत मारिए, हमें बहुत दर्द हो रहा है आंटी। चमेली कौवी बच्चों की एक नहीं सुनती और बच्चों की खूब पिटाई करती है और बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती। शाम को कालू कौवा घर आता है। अरे चमेली, आज मैं मीठे मीठे स्वादिष्ट एप्पल लाया हूँ। बच्चों आओ, तुम दोनों भी एप्पल खा लो। कालू कौवा बच्चों को खाने के लिए एप्पल देता है। सुबह से भूखे बच्चे सारे एप्पल खा जाते हैं। कालू जी, मैं आज बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं सो रही हूँ, आप मुझे नींद से मत जगाना। चमेली कौवी सो जाती है। कालू कौवा टुनी चिड़िया के बच्चों से बात करने लगता है। कालू अंकल, आज हमें मम्मा की बहुत याद आ रही है। मम्मा हमें हमेशा अपने पंखों में सुलाती थी। गोलू, चिंकी बेटा, चमेली आप दोनों के लिए आपकी मम्मा के जैसी हैं। आज से आप दोनों चमेली आंटी को माँ ही कहें। कालू अंकल, हमारी मम्मा तो हमारी कभी पिटाई नहीं करती थी और हमेशा हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी, लेकिन चमेली आंटी तो हमारी बहुत पिटाई करती हैं तथा हमें खाना भी नहीं देती। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, चमेली पर तो मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। मुझे चमेली को समझाने के लिए कोई और तरकीब लगानी होगी। कालू कौवा दोनों बच्चों को सुला देता है। दोनों बच्चे सो जाते हैं। अगली सुबह, चमेली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कालू जी, क्या बात करनी है आपको? चमेली, टूनी चिड़िया के बच्चों को देखो, वो सोते हुए कितने मासूम लग रहे हैं। तुम उन बच्चों की पिटाई करती हो और उन्हें खाना भी नहीं देती। कल को अगर कोई हमारे बच्चों के साथ ऐसा करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा चमेली? ऐसे कैसे कोई मेरे बच्चों के साथ बुरा कर देगा? जो मेरे बच्चों के साथ बुरा करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चमेली, अगर तुम टुनी चिड़िया के बच्चों को परेशान करोगी तो टुनी चिड़िया तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कालू जी, लेकिन वो टुनी चिड़िया तो मर चुकी है। चमेली, टुनी चिड़िया कल रात मेरे सपने में आई थी। टुनी चिड़िया कह रही थी, अगर चमेली कौवी मेरे बच्चों के साथ बुरा करेगी तो मैं उस चमेली कौवी को नहीं छोड़ूंगी। कालू कौवे की बात सुनकर चमेली कौवी डर जाती है। कालू जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप उस टुनी चिड़िया से कह देना मैं उस टुनी चिड़िया के बच्चों के साथ बुरा नहीं करूंगी। मैं उस टुनी चिड़िया के बच्चों का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखूंगी। चमेली कौवी की बातें सुनकर टुन्नी कौवा खुश हो जाता है। उस दिन के बाद चमेली कौवी ने कभी टुनी चिड़िया के बच्चों को परेशान नहीं किया। इस प्रकार टुनी के बच्चे कालू कौवे के साथ हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं।